कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तो थक हार कर ना बैठ, एक केमिस्ट्री से लड़ने वाले विद्यार्थी, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है 26 फरवरी को, उसका हम लोग जो पूरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो आपको 40 क्वेश्चंस दिया जा रहा है, इसको दोस्तों आप सभी को घोल करके पी जाना है। चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 फरवरी केमिस्ट्री के पेपर में तहलका मचा करके आते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री 26 फरवरी का पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी को लेकर के। प्रश्न कहता है कि कैथोड रे आर फ्लो ऑफ, कैथोड किरणें प्रवाह है। तो दोस्तों कैथोड जो किरणें हैं ये किसकी प्रवाह है, किसकी फ्लो है। तो दोस्तों कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है, तो ये आप सभी का फ्लो है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आपको बताएंगे ना, उसको आपको घोल करके पी जाना है। आप लोग कैसे भी पिए, हमको घोल करके चाहिए। 2 नंबर 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी। किसी तत्व के परमाणु में 19 गो प्रोटॉन है, 20 गो न्यूट्रॉन है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं सर जी, कि मास निकालने का जो सूत्र होता है बहुत ही अच्छा एकदम बच्चा वाला सूत्र है। जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है, क्या करना है, जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है सभी को जोड़ देना है। 19 गो प्रोटॉन है, 20 गो न्यूट्रॉन है, मास निकल करके आ जाएगा उसका 39। ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है यही करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चंस कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन अबंध नहीं बनाएगा। अभी जो आपको ट्रिक देने जा रहे हैं ना, सबसे काम वाला ट्रिक है। एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा कि एफ, ठीक है, फिर से लिख देते हैं FON, ये आपको जहां पर भी दिखे तो ये क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आपका दिखे, कोई भी तत्व दिखे, वो आपका हाइड्रोजन अबंध नहीं बनाएगा। यहां पर देखेंगे कि हमें बताएगा कि FON मिलना चाहिए। N मिला ना जी, हाँ मिल गया सर जी, यहाँ पर O मिल गया, यहाँ पर क्या मिला, आपका F मिल गया। यहाँ देखिए HCl दिया गया, HCl में ना ही F है, ना ही O है, ना ही नाइट्रोजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 4 HCl जो है आप सभी का क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। आगे क्वेश्चन 4 नंबर कि HCl इज है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड HCl नहीं बनाएगा तो HCl है क्या। तो हम लोग लिखते हैं HCl को ऐसे है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए H क्या है, आपका H जो है प्लस आयन वाला चिन्ह है, क्लोरीन क्या है, माइनस वाला चिन्ह है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये आपका क्लोरीन जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है, H जो है अपने पर प्लस का आयन लेता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ध्रुवीय अणु कहते हैं। कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार का टेंशन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी तो 26 फरवरी के दिन केमिस्ट्री के पेपर में हम लोग झंडा गा ही रहे हैं। 5 नंबर कि P+AN² बट्टे में V²। अब आपको पूछा है कि यहाँ पर कि ये किसका सूत्र है, किसका सूत्र है पता है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये दोस्तों वेन डर वाल्स इक्वेशन का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है
द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम इज कॉल्ड। टोटल एनर्जी बताना जो आपके सिस्टम में एसोसिएट किया जाता है, किसी निकाय में जुड़े कुल ऊर्जा को कहते हैं। कोई भी निकाय, कोई भी आपका एसोसिएटेड सिस्टम है, अगर उसमें एनर्जी को आप लोग फिलअप्स कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर की ओर बढ़िए। तो 7 नंबर कहता है कि द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान पूछा है। एब्सोल्यूट मास पूछा किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों एब्सोल्यूट मास जो होगा 9.11 इंटू 10 का पावर जो है क्या हो जाएगा? -31 kg। कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स के नियम के अनुसार, बोर्स के आपका जो थ्योरी दिया था बोर्स और बरी, ठीक है, कहा था कि द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज। एंगुलर मोमेंटम कितना दिया गया है? आप सभी का एन का जो मान दे दिया गया फॉर ऑर्बिट का, ठीक है, चौथी कक्ष का। यानी कि यहां पर बोला गया कि बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या होगा। यानी कि डायरेक्टली आपसे पूछता है कि फोर्थ में जो आपका ऑर्बिट है इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले तो बनाने आना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है? एन गुना, ठीक है, एन गुना एच अपॉन क्या होता है? तो आप सभी का 2 पाई होता है, ठीक है। एन का मान देखिए प्रश्न में दिया गया है, कौन सा कक्षा में डाल रहा है? 4 में, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में डाल रहा है, तो फोर्थ लिखेंगे एन की जगह, ठीक है। एच को एच लिखेंगे, बट्टे में 2 पाई हम लोग कर लेंगे। 2 से 2 काट लेंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा 2h अपॉन में पाई बच जाएगा, जो कि कहाँ पर दिख रहा है? 2 अपॉन, ठीक है, 2h अपॉन जो पाई ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है कि द वैल्यू ऑफ अ स्पिन क्वांटम नंबर इज। चक्रण क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चक्रण, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है दोस्तों आधा होता है, हाफ होता है, जो कि प्लस माइनस का होता है, ठीक है, प्लस माइनस का हाफ। ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल इज। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो क्या यह भी सर पूछने वाला सवाल है? तो बिल्कुल हाँ, आपके चैप्टर में है तो काहे नहीं पूछेगा। तो टोटल जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आवर्त की जो संख्याएं होती है वो आपका 7 होता है। ग्रुप की संख्या कितनी होती है? देखते कितना होनहार हमारे छात्र हैं जो इसका आंसर जवाब में दे सकते हैं। अब बताइए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्याएं कितनी होती है? 11वां नंबर प्रश्न। दोस्तों देखिए 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यह भी आपको केमिस्ट्री का पेपर दिख रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों आप सभी के लिए एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 11 साइंस स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, अभी जो आपको गेस्ट पेपर जो दे रहे हैं ना, जिसका प्राइस 79 है, आप लोग दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। और इसी से आपका जो 95% यानी कि 95% से अधिक क्वेश्चन इसी गेस्ट पेपर से मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट आंसर्स के साथ में है। किसी भी विद्यार्थी को चाहे फिजिक्स का है या मैथ का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पेमेंट करने के बाद आपको PDF का वहाँ पर मिल जाएगा। 11 नंबर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, एलिमेंट इज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व क्या है? हम लोग जाने सबसे अधिक FON, ऐसे हम लोग चले थे ना अवंध वाला में, ठीक है। तो देखिए F क्या है? सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका F करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 12 नंबर कि 12 नंबर कहता है कि P1 V1 बटे T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे में T2। अब पूछा ये कौन सा नियम है? तो अब जो नियम पूछा है तो अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा, P जो है दोस्तों, यदि आप सभी का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ठीक है, सॉरी, V जो है आपका, ठीक है, V बोले तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि आप सभी का प्रेशर का होता है तो इसको हम लोग वॉल्स लॉ कहते हैं, वॉल्स का नियम। यदि भी वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का होता है, समय का होता है, टाइम का होता है, इसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। यदि दोनों आपका यहाँ पर कंबाइंड करके दिया गया तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड लॉ। क्या कहते हैं? कंबाइंड गैस लॉ, संयुक्त गैस नियम। 13 नंबर कि द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, सभी तत्वों की, ठीक है, एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है, क्या होती है? तो 0 होती है, 0 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 14 नंबर कि एक्वेज सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज, NH4Cl का जलीय विलयन क्या है? तो NH4Cl का जो जलीय विलयन यहाँ पर पूछा गया है, इसका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर कि फॉर एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय विलयन क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है? 7 से कम होता है, तभी तो आपका अम्ल होगा। सबसे प्रबल अम्ल क्या है? सबसे जब मोस्ट पावरफुल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पीएच का जो वैल्यू है 7 से कम होना चाहिए। 16 नंबर कि द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35, परमाणु द्रव्यमान 35 और परमाणु संख्या 17 वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक क्या है? पूर्ण प्रतीक की बात की जाए तो कैसे आप लोग बनाइएगा? देखिए बनाना कैसे आप लोग ये समझिए। सबसे पहले 17 परमाणु संख्या किसका होता है? एटॉमिक मास किसका होता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर ये क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन यहाँ लिख देंगे। और इसका जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास कितना 35 होता है, 35 हम लोग ऊपर लिखेंगे। मास को ऊपर रखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कि विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार से दे दी गई है। विन्यास के द्वारा किस परमाणु को सूचित किया जा सकता है? सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में क्या है? हीलियम है, और बाहर में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? एगो इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का दोस्तों परमाणु संख्या 2 होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 गो। परमाणु संख्या 3 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का। इन ऑप्शन नंबर 2 लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर कि एल्कीन मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, क्षारीय धातुएं आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्षारीय धातुएं। तो दोस्तों सारे जो धातु, जितने भी क्षारीय धातु हैं, ये दोस्तों कौन से आते हैं, कौन से पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा आगे में, ठीक है। अब इसका आप लोग देख लीजिए, ये आपका जो ग्रुप ए का है, वर्ग ए का सभी तत्व है, एलिमेंट है। आप देखिएगा 19 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए थर्ड नेकेल्ड एल्किन मेटल इज, तृतीय क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एक चीज हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको एक चीज, ठीक है, पोटासियम का परमाणु संख्या कितना? एटॉमिक मास 19 होता है, ठीक है, 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो इसको लिखेगा, कैसे लिखेगा? 1s2 लिखेगा, 2s2 लिखेगा, 2p6 लिखेगा, 3s2 लिखेगा, 3p6 लिखेगा, 4s1 लिखेगा, ठीक है, ये आप सभी का है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए ना, जो कि आपका तृतीय क्षारीय का धातु है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 निकल करके आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर कहता है कि द नंबर ऑफ ए लोन पेयर ऑफ NH3, NH3 का एक एगमों की संख्या पूछी है। NH3 का NH3 दिया गया, क्या दिया है? NH3 इस प्रकार से। सबसे पहले इसका हमको क्या करना है? आपको चित्रण करना है, चित्रण का निर्माण। N लिख दीजिए नाइट्रोजन, एगो इधर से हाइड्रोजन आएगा, एगो इधर से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। एरो का निशान कभी भी नहीं होता है, सीधा इस प्रकार से एकल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो NH3 दिया गया, इसमें हमको पूछा क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर पूछा, बॉन्ड पेयर है कितना हो जाएगा? 3 है, तो लोन पेयर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर कहता है कि PV इक्वल टू NRT, तो PV इक्वल टू जो NRT है किसका फॉर्मूला है? ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आदर्श गैस समीकरण का। 22 नंबर
फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यूर अंडर, ठीक है, एडवेक्टिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, एक प्रकर्म के रुद्धौर्म परिस्थितियों में होने के लिए सही शर्त को व्याख्या करें। तो सही शर्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 22 में हो जाएगा दोस्तों क्यू का जो मान है ये 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गिव्स, ठीक है, हेम वोल्टेज, ठीक है, इक्वेशन आपका डेल्जिक इक्वेशन इज। तो इसमें दोस्तों पूछा है डेल्जी किसके इक्वल टू बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेल जी दोस्तों आपका होगा डेल एच के माइनस टी डेल एस इक्वल टू में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है दोस्तों, जो कि लुल्लू पुच्चू वाला सवाल है। किसका पूछा, ऑक्सीजन का। दिया क्या है हमारे पास, CO2 दिया गया है, CO2। तो अब हम लोग अब आप लोग बताइए कैल्शियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पर +2 में आपका दे दिया गया है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x में कर लेंगे, +2x में, ठीक है। अब देखिए बराबर में हमको क्या करना होगा, 0 होना है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन को हम लोग x मान लेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 था, इधर जाके माइनस का 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/2 काटिएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो CaO2 में आपका ऑक्सीडेशन O का पूछा है, ऑक्सीकरण संख्या O का पूछा ऑक्सीजन का, तो आपका -1 निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर कहता है इन द रिएक्शन, अभिक्रिया पूछा है, जैसे कि दिया है CaCl2 प्लस Na2CO3। यहाँ पर इक्वेशन में देखिएगा तो बना दिया गया है, ठीक है, जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें यहाँ पर दोस्तों x का मान पूछा, ये वाला x का, जिसमें एक आपका जो यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 2NaCl दिया गया है, यानी कि सोडियम क्लोरीन को यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग देखिए, क्या देखिएगा कि यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ वो ले गया है, Na2 ले गया है, और आपका Cl2 ले गया है, और बच का चिक गया, तो यहाँ पर Ca बच गया है, यहाँ पर CO3 बच गया, तो जो बच गया वही तो x का मान होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से निकाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। 26 नंबर दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इज, C का ऑक्सीडेशन नंबर अब फिर से पूछ दिया, ऑक्सीकरण संख्या C का क्या होगा, जबकि इक्वेशन आपका दिया गया है C कार्बन 12 हुआ है, हाइड्रोजन 22 हुआ है, ऑक्सीजन 11 हुआ है। कार्बन का पूछा है, तो दोस्तों कार्बन का जब हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, कार्बन का पूछा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। कार्बन का पूछा है, लेकिन के को कार्बन है 12 का है, तो 12 लिख देंगे। कार्बन को पूछा है, कार्बन को x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा तो प्लस का साइन, हाइड्रोजन का आपका जो ऑक्सीकरण कितना होता है, 1 होता है, के को है 22 को है, गुना में 22 कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन कितना होता है, -2 होता है, के को है 11 को है, बराबर में 0 कर लीजिएगा। इस प्रकार से अब आपका बन चुका है। अब x का मान आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, तो 12x और यहाँ पर प्लस 22 से कम हो जाएगा 22, माइनस हो जाएगा 11 दूना 22, 22 से 22 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/12। तो यहाँ पर जो निकलेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका 0 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ ए लिविंगस्टन इज, चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर का दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछा है, जो कि क्या हो जाएगा CaCO3, ठीक है, CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर कहता है कि Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, तो ये आप सभी का जो बॉक्साइट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, बॉक्साइट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। द फॉर्मूला ऑफ एक्साबोरेन इज, एक्साबोरेन का सूत्र पूछा है। तो एक्साबोरेन में जानते हैं आपको क्या होता है, एक्साबोरेन कहने का मतलब ही आपका क्या है, तो जिसमें आपका बेस 6 को होना चाहिए और आपका हाइड्रोजन जो है 12 को होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए जो है क्लोरियम, क्लोरियम का दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जबकि इक्वेशन आप सभी का दिया गया है K2CrO4, ठीक है। चलिए तो हमको किसका पूछा है, Cr का पूछा है, हमको के का पोटासियम का आपको पता है आपका ऑक्सीडेशन कितना होता है,
तो एक होता है, एक कितना होता है, एक 1 गुना 2 कर लेंगे। क्लोरीन को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मानते के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान तो लिए सर जी। अब हम लोग क्या करना है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, के गो है 4 गो है, इक्वल टू में 0। तो 2 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, बराबर में 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया, बच जाएगा 6, बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -6, उधर जाकर +6। इसका इस आपका निकल के आता है क्लोरीन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थी ऑक्सीकरण संख्या जो निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो +6 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए, जो भी क्वेश्चन है आप सभी उसको बना सकें। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बोलते बहुत कम है, वो बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, बोलने ना बोलने से वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए 31 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काइन अर्थ मेटल, निम्न में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु दोस्तों आपका कौन है, Ba है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेरियम। आगे बढ़िए नेक्स्ट 32 नंबर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के नाम पूछा है, साधारण नमक का जो रूप पूछा है। हम लोग जानते हैं जो नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या आता है, NaCl होता है। बच्चा वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर 4। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो दोस्तों वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है, किसका जो है मिक्सचर होता है, तो दोस्तों यहाँ का जो है CO का और H2 का होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए IUPAC ने पूछा दोस्तों, यहाँ पर दे दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, IUPAC ने पूछा क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि कार्बन के गो है, यहाँ से गिनी, 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो कार्बन है। 5 गो कार्बन में कौन आता है, 5 में आपका पेंटा आता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेन दिया गया है, यहाँ पर भी ब्यूटेन है, तो ये पहले गलत है, पेंट दिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेंटेन नाइट्रियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 35 नंबर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, विद्युत का सुचालक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डायमंड भी होता है, चारकोल भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा में आपका जो है ग्रेफाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होता है। पेंसिल का जो हम लोग लिखते थे ना बचपन में, वो वाला। ठीक है, चलिए फॉर्मूला ऑफ दोस्तों वोरेक्स, वोरेक्स का फॉर्मूला सूत्र पूछा है, क्या होगा, तो वोरेक्स का जो सूत्र होता है दोस्तों Na2BO4O7, ठीक है, .10H2O, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एज द, ठीक है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पर कौन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिनियम जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर फॉर्मूला ऑफ वार्षिक सोडा, वार्षिक सोडा का दोस्तों धावन सोडा का जो यहाँ पर सूत्र पूछा है, जो कि होता है सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, CO3 होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर बेंजीन दे दिया गया है, उस पर दोस्तों NO2 को लगा दिया गया है, तो NO2 लगा दिया गया, तो ये क्या होता है, NO2 को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, और बेंजीन को बेंजीन कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आ चुका है आप सभी का 40 नंबर लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, ठीक है, फोर्स नहीं है, ये आपके दोस्तों भलाई के लिए है। किसी को भी गैस पेपर की ज़रूरत है, जिसकी दोस्तों 79 रुपये प्राइस है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके गैस पेपर को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका एग्जाम इसी गैस पेपर से आएगा। आप लोग सारा सब्जेक्ट का एक ही PDF में आपको मिल जाएगा, एक ही पैसा में। ठीक है, IUPAC ने पूछा है, फिर से देखिए कार्बन के गो है, 1 गो, ठीक है, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अब 4 गो कार्बन है हमारे पास, तो 4 गो को कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेन तो एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ब्यूटेनॉल क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी को भी दोस्तों ज़रूरत है, आप लोग इस नंबर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।